दोस्तों हाजिर हूं आप लोगों के सामने आज जवान के 11th डे का एडवांस बुकिंग रिपोर्ट लेकर। 11th डे बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप समझिए सैटरडे और संडे, ये सेकंड सैटरडे और सेकंड संडे पड़ने वाला है जवान के लिए। और फर्स्ट सैटरडे और संडे ही इसने बूम किया था और अच्छी कमाई की थी। ऐसे में सैटरडे तो बीत गया, सैटरडे का भी डेटा आपको बताऊंगा। संडे जो आने वाला है, संडे को ये कितनी कमाई कर सकती है एडवांस बुकिंग रिपोर्ट को देखकर, तो इससे ये पता चलेगा आपको कि कितनी कमाई इसकी संडे को होने वाली है। और ये बड़ा अहम हो जाता है संडे, इसलिए आज संडे पर हम चर्चा करेंगे, देखेंगे कि क्या रिपोर्ट आ रही है निकल कर। अगर हम वीक 1 के कलेक्शन की बात करें दोस्तों, यहां से शुरू करता हूं क्योंकि ये मूवी थर्सडे को रिलीज हुई थी और थर्सडे से थर्सडे एक वीक हो चुका है। और ऐसे में जो इसका फर्स्ट वीक का कलेक्शन रहा है वो 399 रहा है, 399 करोड़। और इसमें हिंदी की अगर देखी जाए कितनी कमाई थी तो वो थी 348, यानी कि 348 करोड़ के आसपास इसकी कमाई थी। और तमिल में देखा जाए तो करीब 24 करोड़ के आसपास कमाई थी, और तेलुगु में देखा जाए तो करीब 18 करोड़ के आसपास इसने कमाया है। अब वहीं हम बात करें डे 9 की, फ्राइडे से देखा जाए अगर, जो दूसरा फ्राइडे आया है और दूसरा सैटरडे और दूसरा संडे, इसी पर बात करेंगे। अब दूसरे फ्राइडे को इसने कमाया था बहुत कम, क्योंकि जब सैटरडे और संडे, जो फर्स्ट सैटरडे और फर्स्ट संडे गया था, उसके बाद से इसकी कमाई काफी डाउन हुई थी। तो ये लगातार 5 दिन तक कमाई इसकी चली है जो डाउन हुई थी। अब फ्राइडे को अगर हम देखें तो करीब 19 करोड़ के आसपास इसकी टोटल कमाई हुई है, जिसमें कि हिंदी से रही है 18 करोड़ के आसपास, और तमिल से रही है 41 लाख के आसपास, तेलुगु से रही है 59 लाख के आसपास, 59 लैक्स। और डे 10 की हम बात करें अगर, तो ये करीब 31 करोड़ 50 लाख के आसपास कमाई हुई है। 31 करोड़ के आसपास कमाई है इसकी जो सैटरडे की थी। दोस्तों एडवांस बुकिंग में निकल के आया था करीब 30 करोड़ के आसपास, लेकिन क्या हुआ ना कि वो थोड़ा लगता था कि कुछ आगे बढ़ेगी, तो ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। तो इसलिए अगर हम जो एडवांस बुकिंग रिपोर्ट इस बार संडे की देखने जा रहे हैं ना, तो ज्यादा उम्मीद यही है कि कई, ऐसा नहीं है कि करीब 15 करोड़ का हमें गैप देखने को मिलेगा, या 5 करोड़ या 10 करोड़ का गैप देखने को मिलेगा। 10 करोड़ तक का गैप देखने को नहीं मिलेगा जो हाइक होती है एडवांस बुकिंग रिपोर्ट से। और अब उसमें क्योंकि क्या हो रहा है ना, अब टिकट खिड़की पे लग रहा है, लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि एडवांस बुकिंग तो चलिए ऑनलाइन हो जाती है, फिर टिकट खिड़की पे जितने लोग जाते हैं उसकी बात होती है, भाई उतना वहां पर कितनी कमाई हुई, तो वो चीज वहां पर ज्यादा नहीं हो रही है। क्योंकि एडवांस बुकिंग रिपोर्ट तो तय है कि भाई इतना लोग तो टिकट बुक कर ही चुके हैं, लेकिन टिकट खिड़की पे कितने लोग खरीदे उससे ही ऊपर नीचे होते हैं डेटा, और वो डेटा ऊपर नीचे नहीं हुआ, इसका मतलब है कि ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं आए हैं, और एक वही रफ्तार जो हफ्ते भर में देखने को मिल रही थी वही देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों एडवांस बुकिंग रिपोर्ट की, अब 11वें दिन की, 10वें दिन तक आपने देख लिया, तो ये 11वें दिन का डेटा देखकर ना ये जरूर माइंड करिएगा, ये जरूर याद रखिएगा जो मैंने बताया कि सैटरडे के एडवांस बुकिंग रिपोर्ट में और रियल डेटा जो आए अभी, उसमें खास अंतर नहीं था। कुछ थोड़ा बहुत ही अंतर था, इसलिए 11वें दिन की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ज्यादा अंतर नहीं आएगा। जो आज आपको देखने को मिलेगा उसी में 2-4 करोड़ 5 करोड़ के आसपास, हाँ मान लीजिए संडे है तो 1 करोड़ सैटरडे के कंपैरिजन में 2 करोड़ और आगे बढ़ जाएंगे, बस इतना ही होने वाला है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। तो दोस्तों अगर हम शुरुआत करें 11वें दिन के एडवांस बुकिंग रिपोर्ट की, तो हिंदी 2D से इसका जो टिकट बिके हैं वो है करीब 4,30,981 टिकट इसके बिके हैं, और एवरेज टिकट प्राइस इसकी होने वाली है 13,363। और अगर हम वही बात करें कि इसकी कमाई कितनी हो जाएगी इतने टिकट के साथ, इतने एवरेज टिकट प्राइस के साथ, कितने टिकट बिके हैं उसके साथ, शोज जितने लगे हैं, इस सबको साथ में अगर करके देखा जाए तो इसकी कमाई होने वाली है करीब 12 करोड़ के आसपास इसकी कमाई हो जाएगी। और वहीं अगर हम तमिल की बात करें दोस्तों, तो तमिल 2D में, तमिल 2D फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूं, और इसका जो टिकट बिके हैं वो है करीब 1,94,000 के आसपास, और वहीं इसकी एवरेज टिकट प्राइस होने वाली है 123 रुपए, 124 रुपए, और शोज इसके लगने वाले हैं दोस्तों 598। और इस शोज के साथ, इतने टिकट के साथ, इस प्राइस के साथ ये कितना कमाई कर लेगी, तो करीब ये 3 करोड़ के आसपास कमाई करने वाली है तमिल से। और वहीं अगर हिंदी IMAX फॉर्मेट की बात करें तो वो टिकट बिके हैं 4,762 के आसपास, और वहीं एवरेज टिकट प्राइस इसकी होने वाली है 578 रुपए, और वहीं शोज इसके लगे हैं दोस्तों 101 शोज लगे हैं। तो इतने शोज के साथ ये कितना कमाई करने वाली है, तो वो करीब 28 लाख के आसपास इसकी कमाई होने वाली है। और अगर हम वही बात करें दोस्तों तेलुगु 2D की, तो तेलुगु 2D में
टिकट बिके हैं करीब 19,417 और वहीं अगर देखा जाए इसकी टिकट प्राइस कितनी होने वाली है तो वो 122 रुपए होने वाला है। और शोज कितने लगे हैं तो शोज लगे हैं इसके 796। और इतने टिकट प्राइस के साथ इतने टिकट बिकने के बाद कितनी इसकी कमाई हो जाएगी तो वो करीब होने वाली है 29 लाख के आसपास तेलुगु 2D से। तो वहीं अगर हम हिंदी 4D IMAX की बात करें तो ये इसके टिकट बिके हैं करीब 19,916 के आसपास और टिकट प्राइस इसकी होने वाली है 630 रुपए। और शोज लगेंगे इसके दोस्तों 74 शोज लगने वाले हैं। तो इस टिकट प्राइस के साथ ही अगर ये कितना कमा लेगी हम देखें तो वो करीब 10 लाख के आसपास 11 लाख के आसपास इससे कमाई करने वाली है हिंदी 4D फॉर्मेट से। और टोटल अगर हम देखें कितना अब तक हो गया तो दोस्तों इसके शोज लगने वाले हैं 14,932 टोटल शोज बता रहा हूं मैं। और टिकट कितने इसके बिके हैं तो टिकट इसके बिके हैं 4,76,490। और अगर हम बात करें इतने टिकट के साथ इतने शोज के साथ कितनी कमाई ये करने वाली है तो कमाई ये करीब 13 करोड़ के आसपास संडे की दिखाई दे रही है। अभी ये रफ डेटा है, इससे डेटा आगे जाएंगे, लेकिन वही बताया आपको सैटरडे संडे वाला मैटर आपने ध्यान से सुना हो तो आपको याद होगा। तो दोस्तों ये कुछ हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन सच पूछा जाए तो इतना अंतर थोड़ा कम है। लेकिन जवान का जो सैटरडे का कलेक्शन है उसको भी मैं कम नहीं कहूंगा, उसको भी एक अच्छे लेवल पे देखा जा रहा है। क्योंकि अब बस क्या होता है ना कि जितना इसने कमाया है सैटरडे संडे फर्स्ट डे उस हिसाब से कंपैरिजन किया जा रहा है। आप ये मत सोचिए कि 31.5 करोड़ इसने कमाया, 31 करोड़ 50 लाख कमाया तब भी ये बंदा कह रहा है कि भाई कैसे कम कम लग रहा है या ऐसा कुछ। देखिए वो जो है ना कि जब आदमी कोई एकदम टॉप पे पहुंच गया ना तो फिर उसके बाद उससे कंपेयर किया जाने लगता है, बस यही बात है। बाकी अगर नॉर्मल देखा जाए तो ये बहुत अच्छी कमाई है 31 करोड़ 50 लाख के आसपास। लेकिन जो उम्मीदें थी जिस तरीके से इसने पहले बार मतलब ऐसा भी नहीं है ना कि एक दिन ये 70 पार की हो या 2 दिन 70 पार की हो, लगातार 3 दिन 70 करोड़ के आसपास 70 करोड़ पार कर चुकी है ये मूवी। तो 3 दिन लगातार पार करना और फिर उसके बाद धड़ाम से, तो वो तब अगर हाँ तो इसलिए धड़ाम से मुंह से निकलता है कि भाई तब गिर गई ऐसा कहा जाता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कमाई अच्छी कर रही है। अब कितने दिन कंसिस्टेंट बनी रहती है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर हम नजर डालेंगे कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में। तो आपको क्या लगता है कि अब क्या होने वाला है जवान के साथ, और क्या आगे की कमाई होने वाली है, कितने दिन कंसिस्टेंट रहने वाली है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। मिलता हूं आपसे एक नई अपडेट के साथ नए वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।